देश को कलंकित कर दिया, शर्मसार कर दिया। लेकिन इस बीच जो है राजेंद्र गुणा ने अपनी सरकार के खिलाफ ये बयान दे दिया कि पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, और अब उन पर जो है कार्रवाई होगी, मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारा भी जो घटनाक्रम है। निश्चित तौर पर मणिपुर में जो हुआ वो पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 21वीं सदी के अंदर आज भी एक भीड़ जो है कि किसी औरत और स्त्री नारी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। और हम सब लोग बड़े संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पे बहुत दुखी है। पूरा देश इसके लिए शर्मिंदा भी है। और इसी के बीच में नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं क्या। और आज ये घटनाक्रम हुआ, हम उसके साथी हैं और हम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये हुआ, हमें इसका बड़ा वाजिब अली जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जो मंत्री परिषद से हटाया गया राजेंद्र गुणा को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही किया गया है या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? अब देखिए, मैं सिर्फ एक साथी विधायक हूँ। जैसा मैंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अच्छा नहीं हुआ जो भी कुछ हुआ। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। लेकिन ये तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे प्रोबब्ली कैन गिव बेटर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड। नहीं, लेकिन वाजिब अली जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर दिव्या, क्योंकि मेरी बात जब रामलाल शर्मा जी से हुई, उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई यहाँ तो दो तरफा की तरह चीजें चल रही हैं, अंदर खाने में उनके खिलाफ जो है पहले से हो रही थी चीजें सही नहीं चल रही थी, इसलिए जो है एक द्वेष की भावना में आकर इस तरह की कार्रवाई की। क्या आपको इस चीज की भनक थी, क्योंकि आप तो साथी हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल में तो चीजें लोग आते भी रहते हैं, लोग जाते भी रहते हैं, तो कई कारण हो सकते हैं इसके। तो अब तो ये तो पार्टी जो आला अधिकारी हैं वही एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि एग्जैक्टली ये किस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हमें तो और उम्मीद है कि अभी शायद मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी होगा। ठीक है वाजिब जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये कार्रवाई हुई है, ठीक है, आप कह दिया था पहले ही पार्टी की जो है बैठकें हुई थी, उसमें कह दिया था कि अगर अनुशासन को लेकर कार्रवाई होगी, अगर किसी ने भी इस तरह के कोई विरोधी बयान दिए कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो है महिला सुरक्षा को लेकर लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है और एक तरह से जो है हवा और मिल गई है इसको लेकर? महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं है। जितने भी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं, राजस्थान पुलिस ने बहुत टाइमली उन पे कार्रवाई की है और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इस कार्रवाई को मैं ये कहना भी उचित नहीं है कि ये कार्रवाई सिर्फ किसी बयान की वजह से हुई है। जब तक इस पे कोई आला जो अफसर है, जो पदाधिकारी, यानी कि वाजिब जी, आपने कहा कि इसको नहीं मानना चाहिए कि किसी बयान की वजह से हुई है, यानी कि ये मानना चाहिए कि अंदर खाने में कुछ चल रहा था। नहीं, चीजें जैसा मैंने कहा कि ये पार्टियों के अंदर जो है, तो सरकारों के अंदर मंत्रिमंडल में बदलाव भी होते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर भी निर्णय लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। किसी मंत्री का हटना कोई जरूरी नहीं किसी एक बयान से जुड़ा जाए। ठीक है वाजिब जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी वाजिब जी, आप कह रहे हैं लोग हटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो क्या आपका ये कहने का मतलब है कि सचिन पायलट और जो रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह को जब जो जुलाई अगस्त 2020 में हटाया गया था, उसको भी इसी रूप में देखा जाए, एक सामान्य घटना है? नहीं, उसमें तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। उस वक्त तो जो ऑर्डर्स थे उसमें उनकी डिटेलें थी, पर हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारों के अंदर तो मंत्रिपरिषद में बदलाव होते रहते हैं और न ही किसी आला पदाधिकारी ने इस तरह का बयान दिया है कि ये हटना जो है इस कारण हटा है, इस कारण ये एक्शन हुआ है। तो मंत्री परिषद में ऐसे होते रहते हैं, फेरबदल होते रहते हैं, वो अलग चीज है और बर्खास्तगी अलग बात है। बर्खास्तगी तो देखिए, इससे पहले आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे बर्खास्तगी के, और एक मंत्री को बर्खास्त किए जाना, इसका मतलब सीधे तौर पर सरकार की नाराजगी है उनके प्रति। अब देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा कि जो आला पदाधिकारी हैं वही बता पाएंगे कि किन नहीं, मैंने माना आला पदाधिकारी बताएंगे, जिन्होंने फैसला लिया है वो बताएंगे, लेकिन आपके भी तो साथी हैं, आपके सहयोगी रहे हैं, आप लोग सब एक पार्टी से चुनाव लड़े और उसी से जीत करके आए, बाद में विधायक दल का विलय किया, उसमें भी सहमति रही आप लोगों की, लेकिन अपने साथी के साथ इस तरह का जो हुआ उसको किस रूप में देखें? सही हुआ, गलत हुआ, जो चीज है एक लेवल पे तो आप उसको मार्क करेंगे? देखिए शशि जी, बिल्कुल राजेंद्र गुणा जी हमारे साथी हैं और हम सब लोग एक साथ कांग्रेस के अंदर आए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के विजन के साथ अपना सहयोग करने के लिए, और उसी विजन के साथ लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
हाँ, ये जो घटनाक्रम है, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अभी हमें भी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किस कारण रहे, क्या कारण रहे, कि एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन वाजिब जी, आज जो मणिपुर की घटना को लेकर के राजेंद्र गुढ़ा का जो बयान था, क्या उसको आप ये मान सकते हैं कि सरकार को डेंट करने वाला बयान था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाजिब जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वाजिब जी, बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, उनके जवाब आपसे लेंगे। शशि जी, आप भी सवाल करिएगा। लेकिन इस बीच जो है हमारे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। किरोड़ी लाल मीणा जी, जिस तरह से आपने देखा कि आज